साथियों, बड़ी अजीब घटना। इस समय हम अपने श्रोताओं को बता दें, तमाम लोग राम को नहीं मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं और किसी धर्म को नहीं मानते हैं। वो भी बाबरी मस्जिद का गिरना और उसके ऊपर मंदिर का निर्माण होना, वो उसके पक्ष में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सपा के जो है फर्रुखाबाद का एक इलाका है जहां से मनोनीत हुए हैं सांसदीय चुनाव के लिए। तो कपिल क्षेत्र के एक गांव की सपा की बैठक में जो है जय श्री राम नारे लग गए। और नारे क्यों लगे? और वहां के जो प्रत्याशी मनोनीत हैं वो हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की बैठक थी और उसमें चल रही थी। कुछ वक्ताओं ने जो है कुछ ऐसी बातें कही कि वहां के कुछ लोगों को बातें पसंद नहीं आई। जैसे कि हमने कहा कि हो सकता हम भी न मानते हो सकता आप भी न मानते हो सकता तमाम लोग न मानते हो, लेकिन आप ये तो मानते होंगे कि बाबरी मस्जिद का गिरना देश के हित में रहा, राम मंदिर का बनना ये आस्था का सवाल है। मंदिर बन गया, ये देश की आस्था थी। ऐसे में सपा सरकार में जो है राम मंदिर के खिलाफ, मोदी के खिलाफ नारे लगे। कौन कौन से नारे लगे आप जरा गौर करके सुनिए। कुछ नेता लोग कह रहे थे यूपी में फर्जी एनकाउंटर, मोदी है तो मुमकिन है। यानी यूपी में फर्जी एनकाउंटर, मोदी है तो मुमकिन है। दूसरा नारा क्या लगा? पत्नी का घर में कुटना, मोदी है तो मुमकिन है। तीसरा, मैनपुरी की घटना, काउंटिंग में लोधी का पिटना भी मोदी है तो मुमकिन है। इतना ही उन लोगों ने कहा था, नेता लोगों ने, कि वहां पर जय श्री राम के नारे लग गए और ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। नवल किशोर को सफाई देते हुए कहते सुना गया कि अरे भाई, हम भी राम को मानते हैं और कुछ ऐसी बातें नहीं थी और वो नशे में थे, इसलिए उनसे कहा गया था इनको निकाल दो। जब नारे लगा रहे थे तो नेताओं ने कहा इसको बाहर निकालो। तो क्या सपा को ये बात नहीं मालूम है कि इस समय ज्यादातर देश राममय है? जो नहीं मानते हैं वो चुप है। और नहीं तो तुम भी जो है चुनाव तो लड़ रहे हो, रात दिन एक करके जो है प्रदेश और देश में सरकार बना लीजिए और फिर जैसा चाहे वैसे नारा लगवाइए। लेकिन जब आज देश राममय है और बीजेपी का डंका बज रहा है तो ऐसे में जो है मोदी के खिलाफ ऐसा नहीं कहना चाहिए। और कह रहे तो इस बात को स्वीकार करो। ये बात मैं मानता हूं कि अगर किसी को कोई गतिरोध नहीं देगा, कोई नहीं दिशा देगा, ये तो है कि तमाम गरीब लोग पिटे भी हैं, गरीब की बहन बेटियों की बेइज्जती भी हुई है, उनका रेप हुआ है, मर्डर भी हुए हैं। लेकिन जिन समाज के साथ ऐसा हो रहा है वो क्यों नहीं एक होते हैं? अरे एक हो जाओ तो जो रेप कर रहे हैं उनकी मंशा क्या इतनी हिम्मत पड़ेगी? अरे वो घर में जो है कछुए की तरह मुंह दबा लेंगे। आप एक तो हो, आप एक होगे नहीं और झुंझुना बजाने निकलोगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सपा लोगों को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि अब चुनाव है। और आप भी जानते हो बीजेपी जो इतना सक्सेस हुई है वो गुलामी की मुसलमानों के खिलाफ बोल करके। आप मुसलमानों को सर पर उठाओगे, बगैर उनको कंधे पर लादे चलोगे नहीं। तुम्हारा बसपा का वही हश्र हुआ, वही सपा का हश्र हुआ, वही कांग्रेस का हश्र हुआ। आप ये मत सोचिए मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं बिल्कुल बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूं।
लेकिन समय देश काल को देखने की क्षमता आप में भी होनी चाहिए। आक्रांता लोग आए और हिंदुओं पर जजिया का लगा है, जबकि ब्राह्मणों पर नहीं लगा, आप भी जानते हो। अपने लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार मुसलमानों ने किया, ये सब भूल गए सिर्फ कुर्सी पाने के लिए। अगर कुर्सी पाने के लिए किया है तो आप भी कुर्सी पाने के लिए कुछ करो। आप नहीं कर सकते हो, छोड़ो देवी देवताओं को, छोड़ो राम मंदिर को, छोड़ो कृष्ण को। तब तो सपा के लोग या यादव लोग कहेंगे या हमारे कृष्ण यौवंशी थे, हमारा उनका रिश्ता है। तो ये कैसे रिश्ता है? अब मथुरा का मामला चल रहा है, काशी का मामला चल रहा है, तुम उसके खिलाफ करोगे। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि मंदिर तोड़ करके सब बनाए गए हैं। तो होता यह है कि आपको कम से कम इतनी तो समझ होनी चाहिए कि देश की जनता क्या चाहती है। मैं अपनी पर्सनल नहीं चाहता हूं। अगर मैं कह दूं नहीं, दुनिया में कोई धर्म अच्छा नहीं है, आप मानोगे? जितने धर्म हैं वो इंसानों को गुलाम बनाने के लिए है। जितनी धर्म की पुस्तकें हैं वो इंसानों को ही ऊपर से। तो इन बातों से कोई लेना देना नहीं। सपा, अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो आम जन भावनाओं को आपको समझने की जरूरत है। न मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या मोदी है तो मुमकिन है? आप नहीं देखा है वर्ल्ड में जिस तरह से मोदी ने देश का झंडा ऊंचा किया है, तो ये मोदी ही कर सकते थे, ये मुलायम नहीं कर सकते थे, मायावती नहीं कर सकती थी। तो ये तो मुमकिन है। पूरी दुनिया जो है आज इज्जत की निगाहों से आपकी वजह से नहीं देख रही है, मोदी की वजह से देख रही है। साथियों, अब हम आपको यही कहना चाहेंगे, अगर ये मेरे विचार अच्छे लगते हों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।